जब हम आत्मिकता में होंगे, हर गवाही, हर बात आपको विश्वास से भर देगी। जब आप आत्मिक होंगे, जब आप शरीर में होंगे तो बड़ी से बड़ी गवाही, बड़ा सा बड़ा काम भी आपको इतना छुएगा नहीं, वो छुएगा नहीं काम इतना। अगर हम शरीर में होंगे तो ये बड़ा डेंजरस विषय है, शरीर का जीवन मनुष्य के लिए। इसे समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं, शरीर में बात कुछ और होती है, बना कुछ और देते हैं। किसी ने इतनी बात कही तो इतनी बना देना, ये सारा शारीरिक जीवन होता है। हमेशा उल्टा पुल्टा। अगर मैं प्रचारक हूं, अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा अपने आत्मिक जीवन पर कंटिन्यू, तो मैं कई चीजें शरीर से करूंगा और मेरा शरीर मुझसे कभी कभी ऐसी चीज बुलवाएगा, आपके लिए ऐसी चीज करेगा जिससे आपका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हालेलुया। मैं अपने मुंह से तुम्हें, अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा खुद भी अगुआ होकर अपनी आत्मिकता पर, आत्मिक जीवन पर, तो मैं भी तुम्हें कभी कभी शरीर से, बुद्धि से कुछ ऐसा सिखा सकता हूं जिससे तुम्हारा विश्वास गड़बड़ हो सकता, तुम्हारी आत्मिकता गड़बड़ हो सकती, तुम्हारी धार्मिकता गड़बड़ हो सकती, तुम्हारा फेथ गड़बड़ हो सकता है, और उससे फिर नेगेटिविटी काम करेगी। तुम अप डाउन, दाएं बाएं, ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में होती जाएगी। इसीलिए ये विषय बड़ा जबरदस्त है आप लोगों के लिए। हालेलुया। 3 पाठ को आपने कितना सुना है? मैं हैरान था एक बहन की गवाही सुनकर। वो मे बी यूपी से थी, मे बी, मैं ध्यान नहीं दिया कहां से थी, लेकिन शायद यूपी से थी। तो वो, उसको एलर्जी हुई, उसने प्रैक्टिकल किया, उसकी एलर्जी चलेगी गले की। फिर उसके भाई को पूरे चेहरे पर एलर्जी हुई, प्रैक्टिकल किया, जो मैं सिखाता हूं उसको ध्यान दिया, प्रैक्टिकल किया, उसकी सारी मुंह की एलर्जी चलेगी। फिर वो कह रही थी कि खुदा के दास हमेशा बोलते हैं मीटिंग को 2-3 बार सुनो, तो मेरे पास तो फोन नहीं है, लेकिन मेरा मन था कि जो खुदा के दास कह रहे हैं वो करना है। मीटिंग को 2-3 बार सुनना है, वचन को ध्यान से। कहती फिर मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। परमेश्वर आप मुझे फोन दे चुके हो, मेरे पास है, मैं मीटिंग देख रही हूं, आप दे चुके हो, ऐसे प्रैक्टिकल करना शुरू किया। फिर उसने कहा मुझे परमेश्वर ने 60,000 रुपए का मोबाइल दिया। सोच कर देखो, 60,000 का मोबाइल दिया। ये बड़ा विषय नहीं था, विषय उसका मन था, उसकी चाहत, उसका ध्यान के मुझे मीटिंग सुननी है। वाह, ये बड़ी तगड़ी बात थी मेरे लिए। किसी का आत्मिक मन बना है, किसी का ध्यान परमेश्वर का वचन पूरा करने में बना, ये सबसे कीमती था उसकी जिंदगी में। अगर उसकी एलर्जी जा सकती है प्रैक्टिकल करने से, विश्वास से बने रहने से, टीचिंग में बने रहने से, भाई की फोटो पर हाथ रख रख कर, वो पता नहीं कहाँ है, दूसरी जगह काम करता है, वो फोटो पर रिसीव कर रही है, जो वचन आ रहे हैं, जो खुदा के दास के मुंह से वचन आ रहे हैं पूरे हो चुके, उसकी एलर्जी जा चुकी है, और उधर एलर्जी जा रही है, उसकी सारी इन्फेक्शन जा रही है। और सबसे बड़ा विषय ये था उसके जीवन का, उसके अंदर वो आत्मिक मन, परमेश्वर की बात को पूरा करने का। और अगर उसके अंदर ये बना रहा तो परमेश्वर से रानी भी बना सकता है, रानी, ऊपर राजाओं की तरह खड़ा कर सकता है, अपने राज्य के लिए बड़ा इस्तेमाल कर सकता है, इस मन की वजह से। और इस मन को हमने पकड़ना है। हालेलुया। मैं कल कुछ लोगों से मिल रहा था, और ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वचन है आपके लिए। ये ऐसे नहीं मैं अच्छा वैसे सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं, ये वचन है आपके लिए, ताजा वचन दे रहा हूं। कुछ लोग सोचते शायद बाइबल खोलूंगा तो बाइबल से पढ़ाऊंगा तो सिर्फ वो वचन है, ये भी वचन है जो अभी आप सुन रहे थे।
एक एक पॉइंट जो मेरे मुंह से सुन रहे हो ये वचन है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं बाइबल खोलता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं एक 12 साल की रोगन थी, एक दिन मर रही थी, परेशान थी, दुखी थी, मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं। फिर मैं आपको बता रहा हूं एक दिन उसने यीशु मसीह की खबर सुनी, फिर बड़ा मन बनाया, फिर बड़ा दिल लगाया परमेश्वर के ऊपर, फिर यीशु के पल्ले को छुआ और वो क्या हो गई। अब मैंने ये पढ़ाया बाइबल से, तो आप कह रहे ये वचन है। तो अभी जो मैंने उस बहन के बारे में बताया वो क्या है, वो भी तो वचन है। जैसे वो वचन है वैसे ये वचन है। वो कुछ लिखे हुए वचन है, क्योंकि जो लिखे हुए वचन है वो लिमिटेड है हमारे ज्ञान के लिए, समझ के लिए। अब पूरी दुनिया में परमेश्वर काम जैसे वहां कर रहा था आज भी कर रहा है। हालेलुया। तो जो आज काम कर रहे हैं वो क्या है, ताजा बाइबल। कितनों को बात समझ आ रही। वहां भी उसके विश्वास के बारे में बताया, यहां भी इसके मन के बारे में मैंने बताया, उसकी डिजायर के बारे में, चाहत के बारे में, आत्मिकता के बारे में, उसके अंदर जो काम कर रही थी ये जबरदस्त आत्मिकता थी। एक बहन को और मैं सुन रहा था गुजरात से, उसने कहा कि खुदा के दास की जो अच्छी टीचिंग है हमारे लिए, इस टीचिंग से हम बहुत कुछ सीख गए। प्रैक्टिकल करना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव प्रार्थना करना। उसकी मम्मी के दांत में दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो उसने कहा ये नॉर्मल दर्द नहीं था, भयानक दर्द था, जिसकी वजह से पूरा गाल सूज गया और वो दर्द सिर में भी चला गया। आगे जाकर वो कुछ भयानक रूप ले लेता या कुछ भी बड़ा हो जाता। लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को बैठाया और प्रार्थना करना स्टार्ट किया और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया उस दर्द को दूर करने के लिए। और जैसे किया, कहती 2 घंटों में सारा दर्द खत्म, सारी सूजन खत्म, सारा हालात खत्म। और कौन सी चीज खाई उसने, गाजर। गाजर खा गई। मैंने क्यों पूछा भला आपसे, आपको कितना याद है। हालेलुया। मैं कोई कहता छोले, बादाम, भुजिया, क्या पता आपका दिमाग का। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो कितना बड़ा विषय था वो, प्रैक्टिकल, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, आत्मिकता। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन दिनों में। तो आज भी मैं कुछ पॉइंट, आज मैं ज्यादा पॉइंट बाइबल से नहीं बताने वाला, क्योंकि आने वाले संडे में मैं, मुझे जो दिया परमेश्वर ने आपके लिए वचन, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये हमारा जो शारीरिकता की हानि और आत्मिकता का पाठ, इस पे भी आज हम बाइबल के अंदर कुछ बातों को देखेंगे। और आप लोग इधर ध्यान दो, सारे लोग एक चीज याद रखो, ये खुदा है हमारा, परमेश्वर है हमारा, भला करने वाला। और सबसे बड़ा विषय कि वो हमसे प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच वो प्यार करता है आपको, सच्ची वो आपको प्यार करता है। लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक इतना वचन लिखा है, कौन से टाइम में कौन सी बात, कौन सा वचन किस समय के लिए और किन के लिए, हमारे क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जिसकी वजह से वो किसी भी वचन को आगे पीछे करके उसका मतलब बनाते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। ये बात सीख लो आप सारे लोग। इसीलिए तुम लोगों को ये बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं क्यों ये सारी टीचिंग्स आपको देता हूं, ताकि आप लोग इसे पकड़ जाओ कि
उसका जो कानून है, उसका जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा सब मनुष्यों के लिए एक समान है। लेकिन तुम्हें रोज रोज अपनी आत्मिक लाइफ पर ध्यान देना है। अगर तुमने ये चेक नहीं किया कि मैं कहाँ गलत हूँ, या किसके साथ मैं गलत करता हूँ, या किसके साथ मैं झगड़ा कर लेता हूँ, किसके साथ मैं मनमुटाव कर लेता हूँ, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, आप अपनी हानि कर रहे हो सच्ची में। हालेलुया। इधर ध्यान दो, ऊंचा वाला, ऊंचा वाला ध्यान दो, ऊंचा वाला। कौन सा वाला? नीचे वाला नहीं। नीचे वाला ध्यान तुम्हें सुस्त कर देगा। नीचे वाला ध्यान, नीचे वाला चेहरा तुम्हें झटके लगा सकता है उसके, नींद के, किसके। इसीलिए तुम्हें ये बात पर अपना पूरा गौर देना होगा। देखो, सब कुछ पूरा हो चुका है 2024 साल पहले। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, बाइबल में लिखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो मोक्ष की बात है। किस चीज की? जो मरने के बाद भी जीवन है, अनंत जीवन। लेकिन ये बात को ध्यान रखो, परमेश्वर ने, है ना, जैसे मैं नरसों परसों जब भी प्रचार कर रहा था, एक बड़े विषय को बता रहा था। जैसे दो लोग हमारे पास आए थे जो एबनॉर्मल पैदा हुए थे, 2 बच्चियां, या और भी आपने देखे होंगे दुनिया में, लंगड़े, बहरे, गूंगे, किसी का चेहरा टेढ़ा है, कोई शेप सही नहीं है मुंह की या हाथों की, बॉडी की, ऐसे शेप सही नहीं है, खराब शेप है, ठीक है। तो ये जो खराब शेप है या ऐसा पैदा होना, पूरी दुनिया के बाबा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, या हमारे प्रभु के लोग भी ये मानते हैं कि उनको परमेश्वर ने ऐसा पैदा किया है। किसने? क्योंकि बाइबल में वो एक मूसा की आयत भी है ना, जहां पर वो ऐसे लिखा है, जब वो कहता था मैं बोलने में बद्धा हूं, तो परमेश्वर किसी और को चुन इस काम के लिए। मूसा ने कहा, तो उस समय परमेश्वर ने ऐसे कहा मूसा को, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, गूंगा किसने बनाया, बहरा किसने बनाया, ऐसे बात की ना परमेश्वर ने। वो भेद था उस समय। परमेश्वर को ये बात अपने ऊपर ही लेकर करनी थी, क्योंकि पुराना पूरा जो नियम है वो अंधकार का टाइम था, और जिसमें कभी भी किसी नबी को, परमेश्वर ने कभी भी किसी नबी को शैतान के बारे में नहीं बताया। पढ़कर देख लो, पूरे पुराने नियम में किसी भी नबी को, भविष्यवक्ता को भी नहीं परमेश्वर ने बताया कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। कितनी हैरानगी वाली बात है। हालेलुया। ध्यान दो ऊपर वाला, ये तो नुकसान होगा, हानि होगी आपकी, ठीक है। सोचने वाली बात है या नहीं कि इतना बड़ा पुराना नियम, 5000 सालों का रिकॉर्ड, एक भी भविष्यवक्ता को नहीं बताया परमेश्वर ने कि शैतान ऐसे 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 काम करता। लिटिल स्मॉल थोड़ा सा ज्ञान है पुराने नियम में, वो भी इनडायरेक्ट सा, डायरेक्ट उसका कोई विषय नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जन्म, मेरा जन्म, सारे संसार का जन्म जब हुआ तो वो पाप का जन्म था, जिसे बोलते हैं श्राप का जन्म। और वो श्राप गर्भ में भी काम करता है, और गर्भ में लूले लंगड़े पैदा होने के कारण वो श्राप का जन्म, जो पृथ्वी के ऊपर आदम और हवा की गलती से आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ, ये कारण था। और ये भी अगर तुम पकड़ते हो इस बात को, तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ क्या है, अच्छा, राइट, सही। फिर तुम्हें ये समझ आ रही कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बिल्कुल राइट, महान है, उसको मेरी चिंता है, उसको मेरा फिक्र है। और ऐसे वचन लिखे भी आपके लिए। हालेलुया। लिखे या नहीं लिखे? उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, फिक्र है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये
अगर हम आत्मिकता में होंगे तो ये बातें हमारे अंदर चलती रहेगी, फिर हम डरेंगे नहीं बड़े से बड़े हालात से, है ना। जैसे वो बहन ने आत्मिकता में आकर जो मैं खाता हूं उसे पकड़कर, हो सकता कल को दांत खराब हो जाता, कोई नस खराब हो जाती, ऑपरेट होता, दांत निकालना पड़ता, बड़ा हालात बढ़ जाता, है ना। पैसों का नुकसान होता, टाइम का, शरीर का। लेकिन परमेश्वर के पास गई क्योंकि उसे याद रहा, आत्मा ने उसे याद कराया क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। आप जानते हो इस मिनिस्ट्री में आपको एक आत्मा के द्वारा चलना और आपका मन के विश्वास का प्रैक्टिकल करवाने में कॉन्टिन्यू आपके ऊपर वर्क किया जाएगा। और ये जो आपके ऊपर कॉन्टिन्यू वर्क किया जाएगा, इससे तुम करने वाले बन जाओगे अगर बने रहे। अगर मैं भी तुम्हें ये भेद, ये बातें मेरे ऊपर प्रकट ना हुई होती तो मैं भी तुम्हें कुछ मटेरियल देकर, जैसे प्रार्थना करके कोई कपड़ा ऐसी चीज दे देता और तुम्हें कहता है इसको लगाते रहो, तो वो भी एक प्रैक्टिकल है। लेकिन कौन सा प्रैक्टिकल? मटेरियल के साथ। और ये अब प्रैक्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अब प्रैक्टिकल कौन सा है? आत्मा के द्वारा और आपके मन का प्रैक्टिकल। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी पहले ही बड़ी मेरे पास है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, आप सारे लोग जो भी आज पहली बार आए, कितने लोग आज पहली बार आए? पहली बार जो कभी हमारे चर्च नहीं आया, आज ही पहले, ऊपर करो हाथ। काफी लोग हैं। तो ये सारे लोग जो आए हैं यहां पर, ये एक ही काम के लिए आए, बस जहां तो बीमार होंगे, जहां कोई प्रॉब्लम होगी या कोई हालात होगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई ऐसे नहीं आ सकता। परमेश्वर को ढूंढना, उसे पाना, उसे समझना, इस विषय में तो कोई यहां आता नहीं।